भारतीय संस्कृति जिसने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके वेदों ने घोष किया किणवंतो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों पर झनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता झनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना महर्षि मुनियों ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें वीर बलिदानी भर दिया तत्व, वो शाश्वत भारतीय जीवन क्या बस स्मरणीय मात्र रह जाएगा। उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा, उसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे, उसके पुष्कर उसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, भारतीय संस्कृति का विगुल बजा दानव दल को डलना होगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आज अपने चैनल पे हम एक नए सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस सेगमेंट में हम नई नई पर्सनैलिटीज़, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो यूट्यूब या फिर और भी सोशल हैं पर्सनैलिटीज़, उनको बुलाएंगे, उनसे थोड़ी बहुत 1 to 1 बातचीत करेंगे। इंटरव्यू से नहीं कह सकते क्योंकि हम जर्नलिस्ट नहीं हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है गौतम खट्टर जी। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बारे में अगर आपको बताऊं तो यूट्यूब की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, हरिद्वार के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, 5 लाख सब्सक्राइबर इनके अभी अभी कंप्लीट हुए हैं और साथ ही में बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर गौतम जी। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके 5 लाख सब्सक्राइबर्स की। बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत इसी से करते हैं, कैसा आपको लग रहा है 5 लाख सब्सक्राइबर पहुँच के? काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी लोग प्यार दे रहे हैं, काफ़ी लोग लिख रहे हैं, काफ़ी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, विशेष कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था आपने जब आप यूट्यूब पे आए थे कि इस मुकाम पे इतनी जल्दी आप पहुंच जाएंगे? नहीं, देखो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम सोचते नहीं हैं, अनस्क्रिप्टेड होती हैं, अनप्लान्ड होती हैं, पर वो हो जाती हैं, तो जी, हो जी, गया, जी। कभी नहीं सोचा था। तो सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे कि यूट्यूब आपने शुरू किया, वैसे तो हम सब लोग जानते ही हैं कि यूट्यूब पे आपने कुंभ से बनानी शुरू करी, लेकिन पहली वीडियो आपकी वो नहीं थी। आप बहुत उससे पहले से भी यूट्यूब पे थे। तो पहले वीडियो बनाने का आपको यूट्यूब पे वो क्या था? उससे पहले ऐसी वीडियो बना दी थी कि जब हम लोग स्कूल लाइफ में होते हैं या कॉलेज लाइफ में होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं हम बोलते हैं, कहीं अपनी बात रखते हैं, तो ऐसे कहीं कुछ हुआ होगा, वो वीडियो बना दी और उसको डाल दिया। लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और लोग वीडियोस डाल रहे हैं, तो हमने सोचा चलो हम भी कुछ बोल करके डालते हैं, वैसे डाली थी। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इसी प्लेटफॉर्म को इतना आगे तक हम आगे ले जा पाएंगे। रैंडमली चीज़ें हो गई, अनस्क्रिप्टेड अनप्लान्ड है वो सब। हाँ, तो अनस्क्रिप्टेड अनप्लान्ड इनकी चीज़ें, ये मुझे काफ़ी अच्छी इनकी बात लगी। और जब कुंभ आया जी तो जो आपने प्लेटफॉर्म में एंटर किया, जी, हम भी यूथ हैं, हम भी व्लॉगिंग ही करते हैं। आजकल के जो यूथ है उनमें एक मेन चीज़ आ गई कि व्लॉगिंग से शुरुआत करनी है। यूट्यूब पे मेन आपने शायद देखा ही होगा कि हर कोई यूट्यूबर जो आता है, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी भी बात करूंगा, कि हम शुरुआत व्लॉगिंग से करते हैं। पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, एक नई चीज़ आप निकाल के लाए जो हमने भी कभी नहीं देखी थी। तो वो कहाँ से है? देखिए उसके पीछे बहुत सिंपल सी एक कहानी है कि जो इस बार का कुंभ आया, कुंभ क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा गैदरिंग होती है, मेला होता है और साधु संतों का होता है। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी गैदरिंग है। तो इस बार जो कुंभ आया वो कोविड के बीच में आया, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें प्रत्यक्ष तौर पर सम्मिलित नहीं हो पाए। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए साधु संतों के साथ संवाद, की जो लोग दुर्लभ साधुओं को प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे, वो दूर बैठे कैसे देखेंगे। तो बस हमने सोचा उनके साथ कन्वर्सेशन करें, भाई क्यों साधु बने, कैसे बने, इतनी सर्दी में कैसे रहते हैं बिना कपड़ों के, और गुफाओं कंदराओं में कहाँ चले जाते हैं। मतलब लोगों को ये तो पता है कि 12 साल में 6 साल में जब कुंभ होता है तो साधु लोग आते हैं, इतने सारी संख्या में आते हैं, लेकिन इतनी सारी संख्या वाले साधु चले कहाँ जाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे नॉर्मल जो कॉमन मैन के क्वेश्चंस थे वो हमने पूछे, उन्होंने बताए, हो गया। तो जैसे कि शुरुआत आपने करी, तो शुरुआत में कुछ दिक्कत परेशानी भी आई होगी शायद, कि जब आप साधुओं के पास जाते थे, क्योंकि साधु लोग इतने अच्छे से टाइम देते नहीं है। बहुत सारी देखो कोई भी हम कोई काम करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मेहनत नहीं है और कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको दिक्कतें परेशानियां नहीं आएंगी। आप कोई भी काम करने जाएंगे, बड़े से बड़ा और छोटे से बड़ा, छोटे से छोटा, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। संघर्षों के सोपानों को जब हम पार करते हैं तभी सफलता मिलती है। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हमारे पास सेटअप नहीं होता, हमारे पास कुछ भी नहीं होता। जब हम उस समय निकले थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं थे, कैमरा नहीं था, माइक नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, मतलब जो था सीमित था और उसी में ही हमने किया। सीमित संसाधनों से आपने अपना वो किया, ये तो खैर अच्छी बात है। तो एक चीज़ ये बताइए, जैसे कि आपने इतना सब इंडिया ट्रैवल कर लिया, आप तो बहुत सारी जगह आप घूमे हैं,
इंडिया तो नहीं किया पर काफी जगह चले काफी गए। जगह कर लिया आपने, मतलब जो कल्चर वाली जो जगह है जहाँ जी पे जी इंडियन माइथोलॉजी जी का, जैसे बनारस जी आप अभी गए थे, जी जी। तो क्या आपको ऐसा दिखा हमारे कल्चर में जो अभी भी छुपा हुआ है कुछ, जो इंडियंस को ही नहीं पता? मैं समझता हूँ कि भारतीय जो संस्कृति है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। बिल्कुल। 1,96,08,53,122 वर्ष पुरानी वैदिक संस्कृति है। पूरी दुनिया में आप देखिए, क्योंकि मैं इतने सारे इंटरव्यूज़ कर लिए हैं विदेशियों के, विदेशी उन साधकों के जो जो कनाडा से हैं, जो जापान से हैं, जो यूक्रेन से हैं, जो अमेरिका से हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो चाइना से हैं, जो रशिया से हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज से हैं। उन्होंने सब कुछ देख लिया। सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ पा लेने के बाद, पैसा, बिल्डिंग, मकान, गाड़ी, मर्सिडीज, ऑडी, जिसके पीछे आज भारतीय लोग बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, वो सब उन्होंने देखने के बाद, अनुभव करने के बाद सब कुछ छोड़ करके और भारत आ गए हैं। सीमित संसाधनों में जिस कल्चर के पीछे हम भाग रहे हैं, उस कल्चर को उन्होंने लात मारकर भारत में आकर के यहाँ सुकून और शांति के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में सब देश पूरी अन्य देशों को, या कोई भी देश पूरे विश्व को बाजार की दृष्टि से देखता है, व्यापार की दृष्टि से देखता है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को एक परिवार की दृष्टि से देखता है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये जो भावना है ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबके सुख की कामना जो है वो भारतीय संस्कृति में है। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। सबको साथ लेके चलने की जो भावना है वो भारतीय संस्कृति में है। आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए, आपको ये भावना नहीं मिलेगी। सब अपने लिए भाग रहे हैं, पूरी दुनिया अपने लिए भाग रही है, अपने परिवार के लिए भाग रही है। परिवार तो छोड़िए, वहाँ के लोगों को अपने परिवार के साथ बैठ करके 2 वक्त बात करने का भी समय नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ये सुंदरता है कि यहाँ सबको परिवार की तरह, आप देखिए किसी के गांव में चले जाएं, घर में चले जाएं, हॉस्पिटैलिटी होती है, अतिथि देवो भव। आतिथ्य मतलब कोई आ जाए तो गेस्ट का कैसे हॉस्पिटैलिटी की जाती है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो भारतीय संस्कृति में, दुनिया इसीलिए इसको मान रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जो यंग जनरेशन है वो भारतीय वेशभूषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा, भारतीय व्यवहार, भारतीय स्वभाव, भारतीय खान पान, इन सब चीज़ों से पीछे जा रही है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाइए, वहाँ लोग हिंदी बोलना आत्मग्लानि समझते हैं। सच्चाई है, ये सच्चाई है बिल्कुल। लेकिन आज जर्मन के 17 विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा पर शोध हो रहा है। आप देखिए नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ऐसे शिक्षण संस्थान थे भारत के इतिहास में जो पूरी दुनिया के विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे, सिखाते थे। पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स वहां आते थे पढ़ने के लिए। एक वो दौर था और आज एक ये दौर है जहां 200 सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में भारत का एक भी शिक्षण संस्थान नहीं है। और ये तीनों शिक्षण संस्थान उस दौर के थे जहाँ पूरी दुनिया पढ़ती थी। पूरी दुनिया भर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इतिहास तो था, लेकिन आज क्या है कि हम बस सिर्फ कहते हैं कि भारत विश्वगुरु था, हम कभी इतने महान थे तो थे। अब हम क्या हैं, इस पर हमको काम करने की ज़रूरत है। इस पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भारत का युवा, भारत के लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। अपने जो यंगस्टर्स हैं मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप ठीक है, भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मुझे अगर किसी विदेशी से बात करनी है और उसको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, तो स्वाभाविक है मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। लेकिन वो एक अल्टरनेट ऑप्शन है, उसका ज्ञान होना तो ज़रूरी है। लेकिन अपनी जो मूल परंपरा है, जो अपनी जो मूल भाषा है, उसको मत छोड़िए। मैंने अभी हाल ही में एक साध्वी का इंटरव्यू किया, वो हॉलीवुड टू हिमालयाज, मतलब 25 साल की उम्र में ऋषिकेश आ गई थी और हॉलीवुड से हैं, हॉलीवुड की स्टार हैं, लेकिन अब साध्वी बन गई। उन्होंने मुझसे कहा कि जो भारत के युवा हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप देखिए, जानवरों से सीखिए कि कुत्ता कभी भी बिल्ली की भाषा नहीं बोलता, म्याऊं नहीं करता, और बिल्ली कभी भी भौं भौं नहीं करती। और किसी जानवर को देखिए, सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, दूसरे की भाषा नहीं बोलते। तो आप क्यों दूसरों की भाषा के पीछे भाग रहे हैं? क्यों दूसरों की वेशभूषा के पीछे भाग रहे हैं? क्यों दूसरों के खान पान के पीछे भाग रहे हैं? तो यही है मूल कि आप सीखिए, आप समझिए। और आज बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं उस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। वो गालियों के आधार पर, वो एक तरीके से सार्केज़म के आधार पर, या वो एक तरीके से अश्लीलता के आधार पर, अंग प्रदर्शन के आधार पर बहुत सारे लोगों को व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन कलेक्ट कर रहे हैं और रेवेन्यू बहुत सारा आ रहा है उनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये
कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशु भी नाराणाम धर्मो हितेपाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये इंसान और जानवर में समान रूप से होती है, लेकिन धर्म यानी कि क्या हमको करना चाहिए, धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से नहीं है, धर्म मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना ये धर्म है, और एक दूसरे को गाली देना ये अधर्म है। माता पिता की इज्जत करना ये धर्म है, और माता पिता का अपमान करना ये अधर्म है। तो धर्म ही एक ऐसी चीज है जो जानवर और इंसान में भेद पैदा करता है। आज आसपास बहुत सारे इंसान हैं, आप देखते हैं बहुत सारे मानव जैसे दिखने वाले लोग हैं, बहुत सारे मनुष्य नजर आ रहे हैं, लेकिन मनुष्यता नहीं है, मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ों पर आज हमको सोचने की ज़रूरत है। अब थोड़ा बहुत हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें। हम किसी को जोर ज़बरदस्ती के आधार पर तो नहीं कन्वर्ट कर सकते। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, बहुत सारे मत हैं, पंथ हैं, मज़हब हैं, जो जोर ज़बरदस्ती और तलवार के दम पर पूरी दुनिया को उन्होंने देखो कि आप 56-57 देश बना लिए। आज सनातन धर्म को मानने वाला एक भी देश नहीं, मतलब एक ऑफिशियली तो नहीं है, भारत है, लेकिन यहाँ और भी लोग रहते हैं और भी लोगों का सम्मान होता है, लेकिन ऑफिशियली नहीं है। तो मैं समझता हूँ संख्या बल भी कभी इस बात का आधार नहीं होता। अगर हिंदुओं का कोई ऑफिशियली 8-10 देश नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू संस्कृति महान नहीं है, वो एक संख्या कोई पैमाना भी। तो ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट करी जाए? जैसे हमें भी करनी है, हमारे भी बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो वही काम कर रहे हैं जो अभी आपने अंग प्रदर्शन का जिक्र किया। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। मैं ये बोलता हूँ कि कभी भी किसी चीज का विरोध करके हम बहुत ज्यादा जीत हासिल नहीं कर सकते। अगर आप कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो मैं आपको गाली दूं या मैं आपको डांटूं या मैं आपका विरोध करूं, इससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। अगर हमको कुछ रियलिटी में करना है, रियली हमको कुछ करना है, तो उसके सामने हम एक ऐसा सिस्टम खड़ा करें जो ऑडियंस आपकी तरफ भाग रही है वो इधर आ जाए। ये सबसे बड़ा तरीका। तो वो कैसे होगा क्रिएट? वो ऐसे ही होगा जैसे हम कर रहे हैं। हाँ, यही है, जैसे आप लोग डाल रहे हैं कंटेंट। हाँ, ऐसे ही होगा। सच्चाई है, क्योंकि इतनी अच्छी हमारी सभ्यता है, हम फिर भी उसे छोड़ के जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये काफ़ी है तो डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मैं कहता हूँ ठीक है, वेस्टर्न कल्चर के बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में इस्तेमाल करने वाली हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको अपनी चीज़ों का भी पता होना चाहिए। आप अन्य संप्रदायों में देखिए, जो मस्जिद है वो मदरसे को फंड दे रही है, और मुसलमानों के बच्चे मदरसों में जाके पढ़ रहे हैं, उनको बचपने से शिक्षा दे रही है कि बेटा टोपी लगा लेनी है, कुर्ता पजामा वो वाला पहन लेना है ना, कुरान को पढ़ना है, एक दिन निर्धारित कर दिया है कि जा कर के नमाज पढ़नी है। लेकिन क्रिश्चियंस में भी ऐसा हो रहा है कि जो चर्च है वो एक निर्धारित फंड दे रही है बाइबल स्टडी सेंटर को, और संडे का दिन निर्धारित किया है बच्चे जाकर बाइबल पढ़ेंगे, बड़े जाएंगे उनके साथ बाइबल पढ़ने। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कहाँ हो रहा है? आप बड़े बड़े मंदिर देखिए, मेहंदीपुर बालाजी से लेकर के केदार, बद्री और बहुत ऐसे मंदिर हैं जहाँ लाखों करोड़ रुपए का चढ़ावा आ रहा है, लेकिन क्या वो भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए इस्तेमाल हो रहा है? सिर्फ कपड़े पहन लेने से भारतीय संस्कृति का प्रचार नहीं होगा। वेदों की शिक्षा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 9 दर्शन हैं, 11 उपनिषद हैं, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक, ये तमाम चीज़ों का जब तक प्रचार नहीं होगा तब तक कैसे होगा? वेद पूरा का पूरा लॉजिक साइंस है, बिल्कुल, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नॉन साइंटिफिक है। वेद ने जिस बात को कहा उस बात को आज साइंटिस्ट भी मान रहे हैं। आज भी कुरान कहती है कि धरती चपटी है, बाइबल कहती है कि धरती चपटी है, लेकिन और साइंटिस्ट ने बोल दिया कि धरती गोल है, अंडाकार है, और वेद ने उसको बहुत पहले कह दिया एक शब्द में, मतलब उसको समझने की जरूरत है, उसने बोला भूगोल। अब जब आप उसको काटेंगे तो भूगोल यानी कि जो धरती है वो गोल है। शब्दों में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकता वेदों की, हमारी सनातन संस्कृति की छुपी हुई है, और इसको समझने की ज़रूरत है, तभी इस पे दुनिया शोध कर रही है, तभी कर रही है शोध। वो तो है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ आजकल, उन्हें बचपन से सिखा दिया जाता है पढ़ना है, फॉरेन जाना है। पर आप इसको जान करके आश्चर्य होंगे, मुझे बहुत सारे लोग मेल्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है, लोग लिख रहे हैं कि पहले हमारी बचपने से बहुत ज़्यादा इच्छा थी, मतलब आपकी हमारी उम्र के लोग ऐसा लिख के मुझे भेज रहे हैं कि हमारी बचपने से बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि हम कनाडा जाएं, हम दुबई जाएं, हम रशिया जाएं, लेकिन जैसे जैसे हम आपका कंटेंट देख रहे हैं, जैसे जैसे हम ये विदेशियों के इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, हमारी वो इच्छा अब ख़त्म होती जा रही है। अब हमें लग रहा है कि भारत में जो चीज़ें हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है, अब हमें इस पर गर्व होने लगा। ये तो ये मुझे लगता है ये उपलब्धि है, बिल्कुल। अगर एक भी आदमी को हम अपने जीवन में प्रेरित कर पा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, तो हम जीत गए। बिल्कुल सच्चाई है, यही सच्चाई है। तो गौतम भाई, एक चीज़ जो आपको समअप करके बतानी हो हमारे यूथ के लिए कि वो कैसे अपने आप का जो
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसे कहेंगे वो करे इस तरीके में जाके, तो एक समअप करके एक बता दीजिए एंड में। मैं यूथ को यही कहूँगा कि आप अपनी भाषा पे गर्व करें, अपनी संस्कृति पे गर्व करें, अपने संप्रदायों पे गर्व करें, अपने धर्म पर गर्व करें, और जो मिसकॉन्सेप्शन है उससे बचें, किसी ढोंगी, आडंबरी, पाखंडी अंधविश्वास में ना फंसें। और एक किताब है महर्षि दयानंद ने लिखी है, लाइट ऑफ ट्रुथ, यानी कि सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश किया है। आपको अगर सार रूप में, समराइज रूप में संस्कृति को जानना है, धर्म को जानना है, तो आप लाइट ऑफ ट्रुथ पढ़ें। लाइट ऑफ ट्रुथ में आपकी जो पूरा दिमाग है वो खुल जाए, आपको सच पता चल जाएगा पूरी दुनिया का। उस लाइट ऑफ ट्रुथ को पढ़ लें और धीरे धीरे आपकी अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, वो ज़रूर पढ़ें। ठीक ठीक। तो आज इस इंटरव्यू को गौतम जी सबसे पहले तो क्षमा मांगूंगा अगर आपको सामने मैंने कुछ भूल चूक कर दी हो, नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि जर्नलिस्ट तो आप हैं, हम तो बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं जो कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो उसमें अपनी प्रोफाइल में भी लिखा है हाफ जर्नलिस्ट। हाँ, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मली एक घूमने फिरने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे लोग, जहाँ सांस्कृतिक लोग मिलते हैं उनसे बात करता हूँ कि, और बस ऐसा ही है। तो आपको कैसा लगा हमारे चैनल पर आके? बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ समय कैसे गुजर गया ये भी पता नहीं चला, और काफ़ी अच्छा लगा। कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं यही कहूँगा कि वरुण मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप भारतीय खान पान को प्रमोट करें। हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, आप भारतीय खान पान की बात कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें। खैर, अब हम चैनल को थोड़ा सा अलग वे में ले जा रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया ना भारतीय संस्कृति, हाँ। केदारनाथ भी होके आया मैं, उसकी मैंने वीडियो डाली है चैनल पे। तो अपने चैनल को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ अब कि सब सांस्कृतिक रहे, फिर ट्रैवल का भी आए, बिल्कुल फूड भी आए, थोड़ा सा आप जैसे लोगों से बातचीत भी रहेगी। बहुत मेरी शुभकामनाएं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका हमारे चैनल पर आए। आपका धन्यवाद। सो गाइस, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और हाँ, अगर आपको ऐसी वीडियो चैनल पर और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो कैसी लगी, शेयर कर देना अपने सारे जानकार के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।